हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता ही होगा कि हमने बेसिक अर्थमेटिक और रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट किया था जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए। आज जो हम टॉपिक कवर कर लेंगे वो है लेटर सीरीज का टॉपिक। आज से हम वन शॉट वीडियो में ही एक एक टॉपिक को कवर किया करेंगे। इससे पहले आप देख सकते हो कि बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने अलग अलग वीडियोज में स्प्लिट किया है, लेकिन अब हम वन शॉट में एक टॉपिक को एक वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेटर सीरीज एक बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है। बहुत तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, बहुत तरह के पैटर्न्स इसमें देखे गए। हर पैटर्न को हम समझेंगे, उस पे एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहला कंसेप्ट जो आपको सीखना है इसमें वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेथड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेथड में आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे लेटर सीरीज का जो पैटर्न बनता है वो उनके ऑर्डर पे बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ABCD एंड सो ऑन, इसकी पोजीशन क्या है 1, इसकी पोजीशन है 2, इसकी पोजीशन 3 एंड 4, इसी तरह से ये चलता जाता है। फॉर एग्जाम्पल ACEG आपको बोलना है यहाँ पे क्या आएगा। हम देखेंगे A की पोजीशन क्या है 1, C की पोजीशन क्या है 3, E की पोजीशन क्या है 5 एंड G की पोजीशन क्या है 7। अब हर बार देखो यहाँ पैटर्न क्या बन रहा है, ऑड नंबर्स का बन रहा है 1, 3, 5, यहाँ पे आएगा 9 और 9th पोजीशन किसकी होती है, लेटर I की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है I। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम क्या काम करेंगे, बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस तक जाएंगे। कुछ एसएससी की एग्जांपल्स भी लेंगे, कुछ एसएसबी की एग्जांपल्स भी लेंगे, उनको सॉल्व भी करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इन कंसेप्ट्स को सीखने का क्या बेनिफिट था। इसी तरह जो दूसरा कंसेप्ट आता है वो है रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसी तरह से लेकिन अब पीछे की तरफ यहाँ पे काउंट होते हैं, मतलब जो लास्ट लेटर है वहां से काउंट होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह से भी काउंट लेटर होते हैं जहां रिवर्स ऑर्डर होता है लेटर्स का। उस बेस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल लेंगे ZXVT, आपको बोलना है यहाँ पे क्या आएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको 1 लिखेंगे, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7। इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे भी ऑड नंबर्स का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे आएगा 9, तो रिवर्स में अगर हम 9 चलेंगे वो आता है R। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है R। आप इस तरह से भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 26 लेटर है तो 26 में जब हम -2 करेंगे क्या आता है 24। इसका मतलब हर बार अगर आप 2 2 माइनस करोगे तब भी जो लेटर आपको आएगा वो सेम वही आंसर होगा जो हमने इस पर्टिकुलर मेथड से निकाला। रीजनिंग में बहुत सारे मेथड्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो कंसेप्ट्स होते हैं वो बहुत कम सिखाए जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट बेस पे ये लेटर सीरीज सिखाने वाला हूँ। 2 कंसेप्ट हमने क्लियर किए, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे हम एडवांस कंसेप्ट की तरफ भी बढ़ेंगे। तीसरा कंसेप्ट जो हमें यहाँ पे सीखना है वो है स्किपिंग लेटर्स का कंसेप्ट। जो हमने ऊपर 2 कंसेप्ट सीखे असल में यही कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे लेटर्स देखते हैं हम कितने स्किप हुए हैं। स्किपिंग लेटर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी उस तरह से सॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल BEHK, आपको बोलना है यहाँ पे क्या आएगा। देखो B के बाद क्या आता है C के बाद D, इसका मतलब 2 लेटर स्किप किए गए। इसी तरह E के बाद F के बाद G, इसका मतलब 2 लेटर हर जगह पे यहाँ पे इन्होंने स्किप किए। इसी तरह H के बाद आता है IJK, तो अब क्या आएगा LM और आपका आंसर क्या आएगा N। इस तरह से स्किपिंग लेटर में क्या होता है, या 2 लेटर स्किप करके होते हैं, या 3 होते हैं, या एक तरह से जो आपने नंबर सीरीज में अभी तक पैटर्न सीखे जहां पे एक नंबर सीरीज बन रही है वहां पे ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको पोजीशन बताई, इस पोजीशन बेस पे यहाँ पे ऑड नंबर्स का कंसेप्ट बन रहा होगा। कभी कभार क्या होता है प्राइम नंबर का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं, या नंबर सीरीज में जो हमने सीखा था कम्प्लेक्स पैटर्न, उस बेस पे भी वहां पे पैटर्न्स बन सकते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एसएसबी और एसएससी के एग्जाम्स में नहीं आते। पीएससी के एग्जाम्स या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो पीजी वगैरह का, उसमें वैसे क्वेश्चन देखे गए हैं जहां पे उन्होंने बेशक लेटर सीरीज का कंसेप्ट दिया है, लेकिन जो पैटर्न बन रहा है लेटर्स का वो एक कम्प्लेक्स नंबर सीरीज का वहां पे क्वेश्चन होता है। तो इस बात का आपको वहां पे ख्याल रखना है। अब जो हमें नेक्स्ट पैटर्न सीखना है वो है कंबाइनर और कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में देखे गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो। फॉर एग्जाम्पल ABDGK और आपको बोलना है यहाँ पे क्या है। अगर हम इनकी पोजीशन वैल्यू देखें, A की पोजीशन होती है 1, B की होती है 2, D की होती है 4, G की होती है 7 एंड K की होती है 11। अब अगर इन नंबर्स का हम डिफरेंस निकालेंगे, 2 - 1 क्या होता है 1, 4 - 2 क्या होता है 2, 7 - 4 क्या होता है 3, 11 - 7 क्या होता है 4। अब आप देखोगे जो यहाँ पे लेटर्स है असल में यहाँ पे एक नंबर सीरीज बन रही है
जहाँ पे डिफरेंस एक एक करके बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 5 का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब हमें देखना है किस में से हम 5 माइनस करेंगे 11 आएगा। तो इसका मतलब अगर हम 16 में 11 माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा 5। इसका मतलब 16th पोजीशन किस लेटर की है, वो पर्टिकुलर लेटर इसका आंसर है। सो 16th पोजीशन पे जो लेटर आता है वो आता है पी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पी। बहुत एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे, क्योंकि आपको पैटर्न देखना होता है असल में नंबर सीरीज का। क्योंकि अब देखो धीरे धीरे बहुत सारे एग्जाम्स जीके एसएसबी के हुए हैं, एसएससी के हुए हैं। अब हर बार एक ही तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए मैं आपको इसमें हर एक पैटर्न सिखा रहा हूं ताकि आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पैटर्न जो है वो काफी आसान पैटर्न है। इसको आप बहुत इजी मैनर में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको रीजनिंग का कंसेप्ट नहीं भी होगा तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस पर्टिकुलर पैटर्न का नाम है रिपीटिंग पैटर्न। रिपीटिंग पैटर्न में क्या होता है, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल MNO बताओ यहाँ पे क्या आएगा। अब आपको पता ही है यहाँ पे जो रिपीटेड पैटर्न चल रहा है, तो अगेन यहाँ पे लेटर कौन सा आएगा, M, क्योंकि यही चल रहा है पैटर्न MNO। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि इस तरह का भी एक पैटर्न लेटर सीरीज में होता है। अब हम बात करेंगे बहुत एक इंपॉर्टेंट पैटर्न की, जिसके क्वेश्चंस एसएसबी के एग्जाम्स में देखे गए हैं। उसको बोलते हैं मल्टीपल लेटर सीरीज। मल्टीपल लेटर सीरीज में क्या होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं लेटर के और आपको पैटर्न समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल AB, ABC, ABCD और आपको बोलना है यहाँ पे क्या आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको पूछा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको सिखाने में ही पूछूं तो यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हर बार क्या हो रहा है, एक एक लेटर इंक्रीज हो रहा है, तो आगे वाला क्या आएगा ABCD। इस तरह के क्वेश्चन भी मल्टीपल लेटर सीरीज में पूछे जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इस तरह का आसान क्वेश्चन ABCD, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि हर बार कोई लेटर या तो स्किप किया गया होता है या तो कोई ऐड किया होगा। जो लेटर स्किप वाले हैं वो पैटर्न हमें अलग से सीखना है, क्योंकि वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। नाउ बहुत केसेस में क्या होता है, खाली वॉवेल्स आते हैं, उस बेस पे एक सीरीज होती है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूं AEIO, आपको बोलना है यहाँ पे क्या आएगा। इन केस इसमें आप पैटर्न ढूंढना शुरू कर दो तो कोई भी एक पैटर्न यहाँ पे नहीं बनेगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ वॉवेल्स का कंसेप्ट यूज हुआ है। अगर देखोगे AEIO, जो नेक्स्ट वॉवेल है वो क्या आएगा, U। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपको याद रखना है कि आपको हमेशा बिल्कुल एक एक्टिव माइंड रखना है और इस चीज को समझना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कहीं उसमें कोई अलग कंसेप्ट तो नहीं है। इसी में बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है जो जीके एसएसबी में बार बार देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल HOT हॉट, FUN फन, TAN टैन, FAN फैन। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जहां पे कॉम्बिनेशंस होते हैं लेटर्स के, हम सिंपली क्या करते हैं, पहले लेटर्स को अलग से लिखते हैं, HFTF इस तरह से लिखते हैं। फिर इनमें पैटर्न देखते हैं पहले लेटर्स। इसी तरह जो सेंटर वाला लेटर होता है उसमें अलग से पैटर्न देखते हैं, और जो लास्ट वाले लेटर्स होते हैं इन वर्ड्स के उनको अलग से देखते हैं। इस तरह से नंबर सीरीज सॉल्व होती है। लेकिन अगर आप इस पैटर्न से इस नंबर सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, यहाँ कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है जिससे सॉल्व हो जाएगा। एक ही चीज अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे दूं, CAT एक ऑप्शन है, A, B वाला ऑप्शन मैं आपको देता हूँ MPT, C वाला ऑप्शन देता हूँ मैं आपको CQT, D वाला ऑप्शन देता हूँ RST, और आपको बोलूंगा बताओ इसका आंसर क्या है। पहले हॉट, फन, टैन, फैन, इसके पहले वाले लेटर्स में कोई भी पैटर्न देखने को हमें नहीं मिल रहा है। लास्ट वाले लेटर्स में भी कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। इवन सेंटर वाले लेटर्स में भी कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है जो अभी तक हमने सीखा। लेकिन एक चीज जो अभी हमने सीखी, वॉवेल्स का जो कंसेप्ट अभी हमने सीखा, उसमें हमने देखा कभी कभार वॉवेल्स बेस पे कंसेप्ट होता है, वहां पे कोई पैटर्न नहीं बनता है। अब आप इन वर्ड्स को अगर क्लियरली देखोगे, आप देखोगे सेंटर में जो यहाँ पे लेटर है वो वॉवेल है, O, U, A, A। इसका मतलब ऑप्शंस में हमें एक ऐसा वर्ड फाइंड करना है जिसके सेंटर में एक वॉवेल होना चाहिए। देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो है पहला ऑप्शन CAT। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट जो पैटर्न हम सीखने वाले हैं वो है मिसिंग और शिफ्टिंग लेटर्स। या तो कुछ लेटर्स मिस किए गए होते हैं या लेटर्स शिफ्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लिया है मैंने स्मार्ट, अब मैं लिखता हूँ MSART,
MASRT आपको बोलना है यहाँ पे क्या है। अगर आप देखोगे ये जो S है पहले पहली पोजीशन पे है, इसमें दूसरी पोजीशन पे है, इसमें तीसरी पोजीशन पे है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अब शिफ्ट लेटर्स हो रहे हैं आगे पीछे सिर्फ एक लेटर की वजह से। तो अगला वाला क्या आएगा, MAR ऐसे आएगा, ये चौथी पोजीशन पे ऐसा आएगा, बाकी सारे वर्ड्स एक जैसे रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन शिफ्टिंग लेटर के मेथड से पूछे जाते हैं। और अगर हम इसमें मिसिंग लेटर की बात करें तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल SMART एक वर्ड है, आगे आ रहा है MART, पहला लेटर स्किप है, अगेन ART, आपको बोलना है यहाँ पे क्या आएगा। देखो पहले क्या हो रहा है, पहले एक लेटर इन्होंने मिस कर दिया, फिर यहाँ पे इस प्रीवियस वर्ड में एक और लेटर मिस कर दिया। इसमें क्या होगा, इसी में एक लेटर हम मिस कर लेंगे या स्किप कर लेंगे एक तरह से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा RT। तो इस तरह से ये बहुत सारे पैटर्न्स मैंने आपको यहाँ पे समझाए। अब ये पैटर्न्स किस तरह से यूज होंगे, अब मैं आपको SSC के या JKSSB के कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ ताकि आपको समझ आए कि अभी तक जो हमने सीखा वाकई हमारे काम आएगा। वो SSC CGL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, BDHL, आपको बोलना है यहाँ पे क्या आएगा। अगर आप क्लियरली देखोगे इसकी जो पोजीशन वैल्यू है वो है 2, D की पोजीशन वैल्यू है 4, इसकी पोजीशन वैल्यू है 8 और इसकी पोजीशन वैल्यू है 12। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे पहले यहाँ पे +2 ऐड हो रहा है, लेकिन बाद में सिर्फ 4 और 4 ऐड हो रहा है। तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं जो अगले वाला नंबर होगा वो भी +4 का होगा। तो 12 + 4 कितना होगा, 16। तो 16 की जो पोजीशन वैल्यू है वो है P लेटर की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है P। ये SSC CGL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह की अप्रोच आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। कभी कभार कॉम्बिनेशन में भी लेटर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ABCDEF GH, 3 लेटर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मगर आपको क्या करना है, आपको इनको सेपरेट कर देना। सेपरेट कैसे करना है, हम लिखेंगे ACEG, मतलब पहले लेटर जो लिखे यहाँ पे उनको मैंने अलग कर दिया, जो बाद में लेटर लिखे BDFH, इनका पैटर्न अलग से देखेंगे, इनका पैटर्न अलग से देखेंगे। देखो यहाँ पे A के बाद आता है B, C के बाद आता है D, E के बाद आता है F। इसका मतलब एक एक लेटर इन्होंने यहाँ पे स्किप किया है। तो G के बाद आता है H, H के बाद क्या आता है I, इसका मतलब पहला लेटर यहाँ पे आएगा I। सिमिलरली B के बाद क्या आता है C, C के बाद D, इसी तरह D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H, H के बाद I, I के बाद G। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है IG। इस तरह के क्वेश्चन भी लेटर सीरीज में पूछे जाते हैं। आई होप एग्जाम्पल्स से आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। मैं ज्यादा एग्जाम्पल्स इसमें नहीं लूंगा, जब मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा तो वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, आपको करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ आपको ZYXWVUTS और आपको बोलना है यहाँ पे क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है RQ। आप इसको पॉज करके कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि कमेंट्स में आपने इसको कैसे सॉल्व किया। देखो अगर आपने सीरीज कंप्लीशन अच्छे से पढ़ी होगी तो 4 चैप्टर्स उसमें आते हैं। पहला नंबर सीरीज जो हमने पढ़ लिया, दूसरा आता है लेटर सीरीज, वो भी हमने पढ़ लिया, तीसरा आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जिसमें क्या होता है अल्फाबेट्स और नंबर्स कॉम्बिनेशन में दिए होते हैं, और चौथा आता है सिमेंटिक सीरीज या कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। इस तरह की सीरीज आपने देखी होगी अक्सर, ABBA, इनको कहते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। ये आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनकेस अगर आपको सीखना है आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इस पे भी वीडियो लेके आऊंगा। आई होप इसमें आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस कोई कंफ्यूजन रहता है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ आप कमेंट करो, वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।